ये महज उदयपुर के एक शाही परिवार का आंतरिक मामला नहीं है। ये कहानी है सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक कानूनी लड़ाई की, जो सत्ता के प्रतीकों के बदलने के बावजूद खत्म नहीं हुई। चित्तौड़गढ़ का फतेह प्रकाश महल, जहां महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से तिलक किया जा रहा है। लेकिन ये ऐतिहासिक रस्म भी उस पारिवारिक विवाद की गहराई को नहीं छुपा पाती जो पिछले 40 साल से चल रहा है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के भीतर यह विवाद 1983 से शुरू हुआ था, जब महेंद्र सिंह मेवाड़ ने अपने पिता महाराणा भगवत सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया। वजह थी परिवार की संपत्तियों का बंटवारा। बस गद्दी तो नहीं रही, मगर राजशाही की संपत्ति का असली वारिस कौन होगा, इसका विवाद मेवाड़ में काफी पुराना है। दरअसल बाप बेटे के झगड़े की वजह से विवाद शुरू हुआ जब पूर्व महाराजा भगवंत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ से अनबन शुरू हुई। सामाजिक मुद्दों को लेकर, घरेलू मुद्दों को लेकर बाप बेटे में झगड़ा हुआ और ये मामला इतना बढ़ गया कि पूर्व महाराज भगवंत सिंह ने 2 ट्रस्ट बनाए, मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट और मेवाड़ फाउंडेशन, और बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ को इससे बेदखल कर छोटे बेटे अरविंद सिंह मेवाड़ को इसका ट्रस्टी और चेयरमैन बना दिया। इस विवाद की जड़ें भगवंत सिंह के उस फैसले में थी जिसमें उन्होंने 1963 से 1983 के बीच राज परिवारों की कई कीमती प्रॉपर्टीज को लीज पर दे दिया या हिस्सेदारी बेच दी। इनमें लेक पैलेस, जगनिवास, सिटी पैलेस जैसी बेशकीमती संपत्तियां थी। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने इस फैसले का विरोध किया और मांग की कि पैतृक संपत्ति सब में बराबर बांटी जाए। लेकिन भगवत सिंह ने अपने बेटे के खिलाफ अदालत में खड़े होकर कहा कि ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअल है, यानी इन्हें बांटा नहीं जा सकता। 1984 में भगवत सिंह का निधन हो गया, लेकिन इस परिवार के भीतर बंटवारे की खाई और गहरी हो गई। पिता की वसीयत में अरविंद सिंह मेवाड़ को संपत्तियों का एग्जीक्यूटर बनाया गया, लेकिन महेंद्र सिंह मेवाड़ ने खुद को और अपने परिवार को अलग महसूस किया। विवाद का केंद्र बन गई उदयपुर की 3 प्रमुख प्रॉपर्टीज, शंभू निवास, बड़ीपाल और घासघर। 35 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2020 में उदयपुर कोर्ट ने इन संपत्तियों को बराबर बांटने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शंभू निवास पर 4-4 साल के लिए तीनों वारिसों का अधिकार रहेगा, महेंद्र सिंह, उनकी बहन योगेश्वरी और अरविंद सिंह। लेकिन अरविंद सिंह ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 2022 में हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे अरविंद सिंह के पास शंभू निवास, घासघर और बड़ीपाल अभी भी बने रहे। इस फैमिली फाइट की कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। कोर्ट के बाहर भी ये झगड़ा कभी कभी सड़कों तक आ जाता है, जैसे कि हाल ही में हुआ जब शिवराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जाने से रोका गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें कि प्रोग्राम यह था कि मैं सिटी पैलेस में जाके धूनी पे धोख देने का प्रोग्राम बना हुआ था, और उसी कारण से मैं चित्तौड़ से यहाँ आया और लोग यहाँ उदयपुर में ऑलरेडी एकत्रित थे, और हम साथ में, जब कुछ लोग पहले थे कुछ लोग साथ में वहाँ गए, और प्रोग्राम तो था जैसे दर्शन देने के लिए और दर्शन करने के लिए, लेकिन वो फिर वो मनाही हुई कि आप अंदर नहीं जा सकते। और मुझे मना करना, भले आप कानूनी हिसाब से देखें, भले पारिवारिक हिसाब से देखें, भले सोशल हिसाब से देखें, ट्रेडिशनल हिसाब से देखें, सभी जो भी नज़रिए आप ले, सब नज़रियों से ये गलत है कि मुझे अंदर जाने से धोख देने के लिए रोकना कानून के खिलाफ है और इन सब चीज़ों के खिलाफ है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वर्शिप भी है। संस्था के अपने खुद के भी कोई कानून होते हैं। इस प्रदेश, इस देश के अंदर भी एक संविधान है, एक कानून है, उसके ऊपर हम में से कोई भी नहीं है। और उसके अंदर हम लोग जज्बाती कर दें, लोगों को गुमराह करने का काम करें पूजा के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। और अगर ऐसी कोई बात है तो उसको बैठकर करी जा सकती है, गुंडागर्दी के माध्यम से ये चीज़ नहीं हो सकती है। आप किसी के घर के अंदर आप प्रवेश करना चाहते हैं, मैं आप में से किसी के भी घर के अंदर अगर प्रवेश करना चाहूं तो मैं आपको बिना बताए, बिना कहे, मेरी निजी आस्था को क्या आपके घर के अंदर मैं पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास में ये अधिकार है? क्या मैं आपके घर के अंदर जाना चाहता हूं और मेरे निजी अधिकार, मेरी जो निजी आस्था है, पर वो मैं आपके घर में पूरा करना चाहता हूं, और इसके बारे में ना मैं आपको बताऊंगा, ना मैं आपसे पूछूंगा, ना मैं आपको इसके चीज के बारे में बताना उचित समझूंगा।
अब ये गुंडागर्दी हमको जो है वो सहन करनी पड़ेगी और कानून और प्रशासन इस सोच की जो है वो मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये दर्दनाक हादसे और घटनाएं मेरे पिताश्री ने, मेरे बहनों ने इसको 40 साल पहले इन चीजों का सामना करा हुआ है। महाराणा प्रताप की इस वंशावली में ये कानूनी दांवपेच एक सवाल खड़ा करते हैं। क्या परंपराओं के प्रतीक और उनके पीछे की शक्ति को इतिहास के पन्नों तक सीमित कर देना चाहिए, या ये परिवार आज भी पहचान और अस्तित्व के लिए लड़ रहा है? इतिहास का ये अध्याय अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।